Hello student, today I am going to explain one of the important topic of your grammar portion which is known as notice writing. Notice writing जो है आपकी ग्रामर का एक बहुत ही important writing skill जाना जाता है जिसके बारे में आज हम जानेंगे. So first you can see notice. What is notice? Notices are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of person. नोटिस जो होते हैं एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक औपचारिक तरीका होता है अपनी बात को कहने का. ये या तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, या कुछ विशेष व्यक्तियों का समूह रहता है, उनको कोई चीज इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए हम नोटिस लिखते हैं. It is like a news items informing such person or persons of some important event. इसका नोटिस लिखने का उद्देश्य ये होता है कि हम कोई विशेष सूचना जो है वो या तो किसी विशेष व्यक्ति के या किसी ग्रुप में उस सूचना को हम एक औपचारिक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं. This can be an invitation to a meeting, an announcement of any event, to issue certain instructions, make appeals, etc. इस तरह के जब हम नोटिस लिखते हैं तो हम किसी मीटिंग के अनाउंसमेंट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, कोई इवेंट, अगर कोई घटना, कोई प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं उससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं, कुछ इशू हम अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं उनके लिए भी हम लिख सकते हैं. इसके अलावा हम कोई अपील है उसके लिए भी नोटिस लिख सकते हैं. जैसे आप जानते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कई बार नोटिस क्लासरूम में आते हैं, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, और कई बार नोटिस जो है सॉफ्ट बोर्ड पर बाहर भी लगे हुए रहते हैं. तो ये सब एक फॉर्मल तरीका रहता है किसी बात को स्टूडेंट्स और बाकी रिलेटेड लोगों तक पहुंचाने का. It is generally written and then displayed at a public place. जब ये लिखा जाता है तो इसको डिस्प्ले कहाँ किया जाता है? पब्लिक प्लेस पर. इसका उद्देश्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सकें. Where it is accessible to all, जहाँ ये सब लोगों को आसानी से इसकी खबर मिल सके. They can be pasted on notice boards. इसको नोटिस बोर्ड पर पेस्ट भी किया जाता है. It is meant for a wider audience. It can even be published in a newspaper. और जब मान लीजिए कोई ऐसा नोटिस देना है जिसके बारे में हम पूरे शहर की या बहुत बड़े तबके को, बहुत बड़े ग्रुप को हम उस बारे में बताना चाहते हैं, तो इस तरह के न्यूज़पेपर को हम, इस तरह के नोटिस को हम न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करवा सकते हैं. The government, when it issues notices, must publish it in national and local paper. जब गवर्नमेंट को इशू देती है, जब गवर्नमेंट का उद्देश्य रहता है किसी सूचना को आम जनता तक पहुंचाने का, तो इस तरह के जो नोटिस हैं वो या तो नेशनल तरीके से, राष्ट्रीय स्तर पर, या हमें लोकल पेपर्स में पढ़ने को मिलते हैं. अब कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना. Since notices are a formal document, it should follow a structure or a format. नोटिस चूंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया कि एक औपचारिक पत्र होता है, तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको भी एक व्यवस्थित फॉर्मेट के अनुसार लिखा जाता है. कीप इन माइंड देयर इज नो वन करेक्ट रिजिड फॉर्मेट. कहीं भी एकदम इसका करेक्ट फॉर्मेट आपको देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन कैन शो सम वेरिएशन. अलग अलग लोग जो है, अलग अलग संस्थाएं रहती हैं, उनका जो नोटिस देने का तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो अलग अलग होता है. बट इट इज आइडियल टू फॉलो अ समवॉट सिमिलर फॉर्मेट फॉर ease of understanding and यूनिफॉर्मिटी. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक आइडियल तरीका देखेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है और उसको किस तरीके से समझा जा सकता है. Let us look at the most used format of notices. यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का फॉर्मेट रहता है. फर्स्ट है नेम ऑफ इशूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी. सबसे पहले जो है, जब नोटिस आप लिखते हैं तो राइट एट द वेरी टॉप यू प्रिंट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी दैट इज इशूइंग द सेड नोटिस. सबसे ऊपर आप उस कंपनी का या उस संस्था का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा यह नोटिस जो है प्रेषित किया जा रहा है. दिस विल हेल्प द रीडर्स आइडेंटिफाई द नोटिस एज इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फॉर हिम. जब ऊपर संस्था का नाम आता है तो ये उन लोगों को मदद करता है, जो लोग इसको पढ़ रहे हैं उनको ये मदद करेगा कि ये जो नोटिस है उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है. सेकंड है टाइटल. व्हेन राइटिंग नोटिसेस वी मेंशन अ टाइटल नोटिस. ये आप ध्यान रखें, जो नोटिस वर्ड है ये नोटिस में ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एट द टॉप, सबसे ऊपर. एंड दिस हेल्प्स ड्रॉ अटेंशन टू द डॉक्यूमेंट. चूंकि बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इसलिए लोगों का ध्यान जो है डेफिनेटली इसकी तरफ जाता है, और इसको लिखने का उद्देश्य भी यही रहता है. नोटिसेस आर जनरली पोस्टेड एट अ पब्लिक प्लेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर. नोटिस जो है जनरली पब्लिक प्लेस पर पोस्ट किए जाते हैं या न्यूज़पेपर में भी आप इन्हें पब्लिश किया हुआ, प्रकाशित किया हुआ देख सकते हैं. It is important that they do not get lost in a sea of
information, so bold title clearly mentioned helps draw the attention. क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें रहती हैं, तो इसके टाइटल को इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि इतनी सब सूचनाओं के बीच में जब उससे हाईलाइट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान सबसे पहले उसी के ऊपर जाएगा. Date. After the title, to the left hand side, we print the date on which the notice have been published. आप देखेंगे कि उसके बाद फिर जो डेट लिखी जाती है कि किस डेट को, ये जो लेफ्ट हैंड पे, कि किस डेट को ये पब्लिश किया गया है. Since this is a formal document, date is an important aspect of it since this document stay on record. चूंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है इसलिए इस पर डेट का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि ये डेट एक रिकॉर्ड के रूप में आपको बाद में काम आ सकती है. हेडिंग. Then we move on to an appropriate heading to the notice. हमें heading लिखना रहेगी कि नोटिस जो है हमने किस बारे में निकाला है. This heading should make abundantly clear the purpose of the notice. और इस heading से हमें पता चल जाता है कि ये जो notice है ये किस बारे में किस चीज के बारे में प्रकाशित हुआ है या पेस्ट किया गया है. Body. After the heading, we write the brief and to the point body of the notice. इसके बाद heading के बाद हम main body के ऊपर आते हैं कि हमने किस विषय के बारे में, क्या हम उसमें content डालना चाह रहे हैं, उसके बाद हम वो लिखते हैं. The main content of the notice features in the body. हमें main topic देखना रहता है कि हमने वो notice क्यों निकाला है. इसके बाद राइटर्स नेम. अब जो भी नोटिस निकलते हैं वो संस्था के नाम से अगर निकल रहे हैं तो संस्था की सील लगती है. अगर किसी संस्था के प्रमुख के नाम से निकल रहे हैं तो उस संस्था प्रमुख के नाम के साथ उसकी सील भी और सिग्नेचर भी लगाए जाते हैं. एट द एंड ऑफ द नोटिस वी राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द नोटिस राइटर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड में जो है ये नोटिस किसके द्वारा लिखा गया है, उसका पोस्ट क्या है, वो किस पद पर है, उसका नाम लिखा जाता है. एंड द नोटिसेस हैव टू आल्सो बी साइंड बाय द सेम पर्सन टू लैंड इट ऑथोरिटी एंड वैलिडिटी. और इस बात की सत्यता को साबित करने के लिए कि ये उसी व्यक्ति के द्वारा भेजी गई सूचना है, वहां पर उस व्यक्ति के नाम के साथ उसके सिग्नेचर भी करना जरूरी हो जाते हैं. अब यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्मेट है, इसमें आप सबसे पहले आप देख रहे हैं नेम ऑफ द एजेंसी, उसके बाद नोटिस आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर आप डेट देखेंगे, है ना. इसके बाद टाइटल है, उसके बाद मेन बॉडी में आ गया कि क्या आयोजित होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिग्नेचर आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है कि कौन व्यक्ति है जिसके नाम पर ये नोटिस निकला है. कंटेंट. अब नोटिस को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नोटिसेस शुड कवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द रीडर्स. यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रीडर्स के साथ, चूंकि नोटिस लिखने का उद्देश्य क्या है कि आप रीडर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी हो जाते हैं. लेट अस समराइज द 5 पॉइंट्स दैट द कंटेंट ऑफ द नोटिस विल कवर. हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, उनको समरी के रूप में हम देखेंगे जिनके बेसिस पे नोटिस लिखा जाता है. एंड द 5 W's, इससे W जो है, ये पूरे जो 5 की है कंटेंट है W वर्ड से ही शुरू होते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज द नोटिस अबाउट. इसका मतलब है नोटिस में क्या है. The notice should be clear about what is going to happen or what has already happened. नोटिस में हम ये जानते हैं कि क्या होने जा रहा है या क्या हो चुका है. And this is the crux of the message and should be written clearly. और ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए. And there should not be any ambiguity. इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रम जो है, आशंका नहीं होनी चाहिए. Where इफ द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट, मान लीजिए आप कोई इवेंट आयोजित करना चाहते हैं तो उसमें वेयर जरूरी है, मतलब वो इवेंट कहाँ होने वाला है उसके बारे में आपको बताना जरूरी है. देन द लोकेशन ऑफ सच एन इवेंट मस्ट बी रिटन क्लियरली. बहुत क्लियर तरीके से हमें वहां पर लिखना चाहिए कि वो कहाँ पर होने वाला है. द वेन्यू और द लोकेशंस आर इम्पोर्टेंट डिटेल्स, सो मेक श्योर टू इंक्लूड दिस इन द नोटिस. आपने डेफिनेटली अगर इवेंट के बारे में लिखा है तो वहां आपको क्लियर करना पड़ेगा कि उस इवेंट को, जो वो इवेंट होने वाला है, जो वो प्रोग्राम होने वाला है, वो किस जगह पर होने वाला है. नेक्स्ट वन इज व्हेन. दिस इज द टाइम एंड द डेट ऑफ द इवेंट और मीटिंग. आपको समय बताना पड़ेगा कि किस समय पर वो इवेंट जो है आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं. इफ पॉसिबल द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट शुड ऑल्सो बी मेंशन टू पीपल कैन शेड्यूल देयर टाइम अकॉर्डिंगली. मान लीजिए आपको ये पता है कि वो जो प्रोग्राम है वो कितने समय तक चलने वाला है, तो आप जो है अपने नोटिस में उस बात को भी मेंशन करेंगे कि इस समय से इस समय तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, ताकि लोग जो है अपना बाकी का शेड्यूल है उसको उस अकॉर्डिंगली सेट कर सकें. देन हु.
This will be who the notice is addressed to, who all are the supposed to adhere to the notice should be clearly mentioned to avoid confusion. ये किसके लिए लिखा है? ये सपोज आप मान के चलिए कि आप जो लिख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस विल बी हु द नोटिस इज एड्रेस टू. ये नोटिस में क्लियर होना चाहिए कि ये नोटिस किसको आप पहुंचाना चाह रहे हैं. इसमें जो प्रकाशित सूचना है वो किन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. whom and final details should be whom to contact or get in touch with. आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इससे जुड़े हुए अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में वहां पर जानकारी देना चाह रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किससे मिले. एंड दिस मेंशन हु द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज टू कॉन्टेक्ट. वहां पर आपको लिखना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए आप पिकनिक से संबंधित कोई नोटिस निकाल रहे हैं तो आपको वहां पर उस टीचर का नाम लिखना पड़ेगा कि पिकनिक पर जाने वाली जो छात्राएं हैं इन टीचर के साथ संपर्क करें. तो आपको ये हुम जो है किससे कॉन्टेक्ट करना है ये भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा. अब है टिप्स टू रिमेम्बर रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग. कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस लिखते समय बहुत ध्यान देने चाहिए. बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स. आपका जो नोटिस है चूंकि आप सूचना दे रहे हैं तो वो 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सो प्रिसाइज लैंग्वेज इज अप्रिशिएटेड. आप कम शब्दों में अपनी बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से कहने की कोशिश करें. इट इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सो द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी फॉर्मल एज वेल. नो फ्लोरी टेक्स्ट. आप चूंकि फॉर्मल एक तरीका है, ये औपचारिक तरीका है, तो इसको आप औपचारिक तरीके से ही लिखेंगे. इसको आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली, माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट ऐसे करके नोटिस आप नहीं लिख सकते. कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड. छोटे जो सेंटेंस है वो लिखें और सिंपल शब्दों में लिखें. सिंस नोटिस आर फेयरली ब्रीफ इट इज बेस्ट टू कीप इट सिंपल. जितना वो सिंपल होगा उतना वो आम लोगों को समझ में आ सकेगा. एंड यूज पैसिव वॉइस एज फॉर एज पॉसिबल. नोटिस लिखते समय आप ध्यान रखेंगे जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव और पैसिव दो तरीके के वॉइस होते हैं, तो आपको ये पैसिव वॉइस में लिखना रहता है. प्रेजेंट योर नोटिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन अ बॉक्स. सबसे जरूरी बात है कि आपको नोटिस को एक बॉक्स में लिखना रहता है. बॉक्स बहुत जरूरी रहता है. अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो नोटिस जो है सही नहीं माना जाता है. और मान लीजिए आपने खाली बॉक्स ही बना दिया और अंदर कंटेंट भी नहीं लिखा तो ये भी नहीं सही होगा. तो आप पहले अपना सारा कंटेंट लिखें और उसके बाद बॉक्स को जरूर से बनाएं. द प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड दस बी अपीलिंग टू द आई. आपका जो प्रस्तुतिकरण है, जो आप नोटिस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बहुत साफ होना चाहिए ताकि वो पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे. यहाँ पर देखिए एक पूरा एग्जाम्पल है नोटिस का. आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है XYZ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली. उसके बाद आप नोटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपिटल उसमें चल रहा है नोटिस, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है. इसके बाद आप करंट डेट देखेंगे. इसके बाद आप टाइटल देख रहे हैं कि आपने नोटिस किस बारे में लिखा है. क्रिसमस गैदरिंग के लिए आपने लिखा है. उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस. आप क्रिसमस से रिलेटेड जो भी आपको बॉडी चाहिए थी, जो भी आपको कंटेंट चाहिए था, देखिए इसमें पूरा लिखा है ना कि आपने टाइम दिया है 6 PM ऑन 25th ऑफ दिसंबर 29. डेट भी लिखी और टाइम भी लिखा है. इसके बाद ये नोटिस किसके द्वारा निकला है? डी कुमार, जो कौन है? प्रिंसिपल है. कहाँ के? XYZ इंटरनेशनल स्कूल के. और ये स्कूल कहाँ है? दिल्ली. तो यहाँ राइटर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर तीनों चीजें आ गई हैं. तो बहुत क्लियरली आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि नोटिस किस ढंग से लिखे जाते हैं. यहाँ पर एक और सॉल्व एग्जांपल आप देखेंगे कि यू आर अरविंद और अनुष्का शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल. आप अपने इको क्लब स्कूल जो है इसके सेक्रेटरी हैं. एंड विच इज सेलिब्रेटिंग बैन द प्लास्टिक वीक. आप एक सप्ताह मना रहे हैं जिसमें प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए इस विषय पे. टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग हार्म्स ऑफ प्लास्टिक. आप बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक किस तरीके से नुकसानदायक है. देन ड्राफ्ट अ सुटेबल नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड. तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. यहाँ भी आप ऊपर देखेंगे मॉडर्न स्कूल बीकानेर का नाम आया है, फिर नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर टाइटल हमने लिखा है बैन द प्लास्टिक. इधर आप डेट देख रहे हैं. इसके बाद बीच में आप पूरी बॉडी देखेंगे. उसके बाद अरविंद शर्मा, ये कौन है? सेक्रेटरी इको क्लब. तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट समझाया था ये नोटिस पूरा उसी के आधार पर लिखा गया है. तो आई होप कि अब आपको नोटिस लिखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी. So thank you very much for watching this.